विवियन डिसाना का फायदा उठा रहे हैं ये 5 कंटेस्टेंट। शो में उनके कंधे पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। भाई विवियन डिसाना कमाल का ये खिलाड़ी है। बिग बॉस सीजन 18 जब अपने फिनाले की तरफ बढ़ रहा है तो फिर इनका नाम जरूर आएगा, क्योंकि बिग बॉस ने शुरू में जब सीजन शुरू हुआ था तभी कह दिया था कि यार विवियन डिसाना तो अपने फाइनलिस्ट हैं। अब भैया रिसेंट वीक में फिनाले से पहले कौन आया? घर वाले आए और सलाह देकर गए। लेकिन विवियन डिसाना की जो वाइफ आई नूरन अली, उन्होंने दोस्त उड़ा उड़ा कर रख दिया। बाकी सारे दोस्तों से लेकर पूरे घर वालों को, कुछ को नानी याद दिलाई तो कुछ को दादी, कुछ को आड़े हाथों लिया तो कुछ को खरी खोटी सुनाई और बताया कि भैया वो कौन कौन से कंटेस्टेंट हैं जो आपके चूल्हे पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं और आपको खाली उल्लू बना रहे हैं। सबसे पहला नाम इसमें अविनाश मिश्रा का आएगा। जी हां, नूरन अली ने सबसे पहले आके अविनाश मिश्रा का गेम एक्सपोज किया। विवियन की वाइफ ने जिस तरीके से दोस्ती पर सवाल उठाया तभी से अविनाश पूरी तरह से सकपका गए हैं। वो बार बार डिसाना के पास जा रहे हैं और अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अविनाश को भी विवियन की अहमियत का पता चल चुका है और वो गेम में उन्हें यूज कर रहे थे। अब गायब से हो गए बिना विवियन के, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि अगर विवियन नहीं दिखेंगे तो अविनाश गायब हो जाएगा और बात फिर वही विवियन करण की चलेगी। दूसरा है शिल्पा शिरोडकर। जी हां, पहले दिन से विवियन के साथ अच्छी बननी है। थोड़ी सी लड़ाई हुई और फिर वो जो टाइम गॉड बनाया राजमाता बनकर, वहां से करणवीर से तो दोस्ती रखी और विवियन को सपोर्ट किया, तो दोनों की तरफ से भैया मामला हो गया सेट। अब जब नाराज हुए विवियन तो वापस से सॉरी बोलती हुई नजर आई, अपनी सफाई देती हुई नजर आई। कुल मिला के उनको पता है कि किस तरीके से विवियन के ऊपर बैठकर वो शो में बहुत आगे तक जा सकती हैं और इसीलिए वो विवियन डिसाना को बड़ी ही तरीके से आराम से इस्तेमाल कर रही हैं। इस्तेमाल में तीसरा नाम आता है चाहत पांडे का। जी हां, आप कहेंगे भैया कभी भी ज्यादा दोस्ती हुई नहीं तो फिर इस्तेमाल कैसे हुई? देखो, इस्तेमाल ऐसे हुआ क्योंकि चाहत को अच्छे से पता है कि गेम में अगर आपको फ्रंट फुट पर खेलना है तो आपको विवियन का इस्तेमाल करना होगा। चाहे तो वो थोड़ा सा उनके पास जाकर बातचीत करना हो। जब नूरन आई, नूरन ने समझाया तो चाहत सबसे पहले वहां जाकर पहुंची और कहा देखिए आपकी वाइफ बिल्कुल सही कह रही। जब श्रुतिका ने विवियन को बोला तब उन्होंने श्रुतिका को जाके बोला कि श्रुतिका वेल डन, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो ये चीजें कमाल की है। वैसे अगला नाम श्रुतिका अर्जुन का ही है। भाई विवियन डिसाना के साथ आज तक मुझे कभी खड़ी नजर नहीं आई, लेकिन हाल ही में विवियन की मजबूरी को देखते हुए श्रुतिका ने भी विवियन के मैटर पर अपनी बात रखकर स्क्रीन टाइम उठाया अच्छा खासा और उनका इस्तेमाल करने की कोशिश की। समझाना मानिए, बुझाना मानिए, लेकिन एक चीज यह है कि विवियन के साथ जब नाम जुड़ा तो फिर नाम आया जरूर। अब 2 खिलाड़ियों का नाम और ले लेता हूं। एक का नाम है चुमदरांग, एक का नाम है ईशा सिंह। चुमदरांग की बात करूं तो आप इसे अच्छाई समझिए या फिर थोड़ी सी कंसर्न समझिए या फिर इस्तेमाल समझिए। भाई अविनाश ईशा की दोस्ती को लेकर चुम ने सवाल उठाए और विवियन को समझाया कि देखिए नूरान आपको सही समझा कर गई थी, लेकिन आप हैं कि वहीं के वहीं हैं, टस से मस नहीं हुए हैं, आप अभी भी इन लोगों में घुसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं चुम ने समझाया कि ईशा किस तरीके से आपका इस्तेमाल कर रही है। जी हां, मैं बिल्कुल मानता हूं कि ईशा विवियन डिसाना का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है सिंपैथी कैसे लेनी है, कब प्रायोरिटी पे लेना है। जब उन्हें लगता है ना कि मैं विवियन या अविनाश की प्रायोरिटी नहीं हूं तो वो जाकर इमोशनल खेलने लग जाती हैं और फिर दोबारा से अपने आप को प्रायोरिटी बना लेती हैं। तो बड़ी चालाक लोमड़ी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है विवियन का ईशा से। तो ये 5 कंटेस्टेंट जो मेरे हिसाब से विवियन को कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे एंगल बदलकर या सीधे डायरेक्ट इस्तेमाल तो जरूर कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।